हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स बाय विवेक शर्मा चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ एंड एलसीएफ के बारे में बेसिक जानकारी दी थी और एचसीएफ किस तरह से निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। उसकी ट्रिक भी बताई थी एचसीएफ निकालने की। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी, आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर अभी आई बटन पे भी आप जाके उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो की बात करूँ तो आज मैं दोस्तों आपको एलसीएम के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ और ये बताऊंगा कि एलसीएम किस तरह से निकाल सकते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है यदि 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके एंड तक देखना, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। यदि आपका कोई डाउट या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके डाउट का जो है आंसर किया जाएगा और आपके सजेशन को भी मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगा। और आने वाले टाइम में आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, उसमें सारी की सारी जो मैथ्स का सिलेबस है, स्पेशली यूपीएसआई का, वो मैं कवर करने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल के साथ में जोड़िए और देखना कि काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगा और आपको मज़ा भी बहुत आएगा जब आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ेंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक एलसीएम की। दोस्तों, जो एलसीएम होता है इसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, लीस्ट और मल्टीपल। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा और मल्टीपल होता है गुणन। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपको जब एलसीएम की बात जब आप करेंगे तो आपको सबसे जो छोटा मल्टीपल है, जो सबसे छोटा गुणज है, उसको आपको चेक करना है और ये बताना है कि इन 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर के बीच में सबसे छोटा मल्टीप्लिकेशन, जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो कौन सा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। यदि मान लो मुझे एलसीएम निकालना है 4 और 5 का, आपको 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 4 और 5 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको 4 और 5 के मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे और उनमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 4 से भी पूरी तरह भाग होगा और 5 से भी पूरी तरह डिविजिबल होगा। इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। तो यदि मैं बात करूँ मल्टीपल्स ऑफ 4 की, मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल होते हैं दोस्तों 4, 8, 12, 16, 30, 24 और इस तरह से आप कितने भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं मल्टीपल ऑफ 5 की, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और आगे आप कितने भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको कॉमन इनमें ढूंढना है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा। तो आपके दिमाग में सबसे जो पहली बात है वो यही आ रही होगी कि जो सबसे पहले आपको मल्टीपल मिला 20, तो 20 क्या है, इसमें सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि दोनों में कॉमन है। इसके बाद 40 होगा, बट 40 क्या है, 20 से बड़ा है, तो आपको सबसे छोटा लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो एलसीएम है 4 और 5 का दोस्तों वो 20 है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एलसीएम निकालने के तरीके क्या होते हैं, मतलब मेथड ऑफ एलसीएम। ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। तो दोस्तों, 2 तरीके हैं एलसीएम निकालने के। सबसे पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा दोस्तों डिवीजन मेथड, जिसको हम बोलते हैं भाग विधि। दोनों मैं आपको बारी बारी से सिखाने वाला हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है दोस्तों, कि जो आपके नंबर गिवन होंगे जिनका आपको एलसीएम पता करना है, उसको आपको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में आपको तोड़ना है उसके बाद आपको उन दोनों का कॉमन जो पार्ट है वो कॉमन एलसीएम निकालना है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, तो मान लो दोस्तों आपको 18 और 20 का क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 18 और 20 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दिया 6 दिया 18, या फिर आप इसको 2 गुणा 3 की घात वो लिख सकते हैं। अगर मैं 20 की बात करूंगा तो 20 को दोस्तों क्या लिखूंगा, 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 की घात 2 गुणु 5 की घात 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो इसमें आपको दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसमें क्या है, कॉमन की सबसे बड़ी घात और बचा कुचा सब कुछ।
मतलब जो कॉमन पार्ट है उसकी तो सबसे बड़ी पावर लेनी है और जो बच गया है उसको तो लेना ही लेना है। इतनी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे का क्या मतलब है कि इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 की घात 1 है और यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो इसमें कॉमन तो 2 है लेकिन 2 की सबसे बड़ी घात लेनी है, इसका मतलब 2 की घात 2। यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है लेकिन मैंने बोला था बचा कुचा तो आपको लेना ही लेना है, तो यहाँ पर 3 की घात 2 और 5 की घात 1, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ठीक है। तो 4 दूनी 36 पंजे 180, तो इनका जो लैसे आ गया दोस्तों कितना आ गया 180 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। तो मान लो आपको एलसीएम निकालना है 25 का और 35 का, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 25 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे 5 गुणा 5 या फिर 5 की घात 2, और 35 को लिखेंगे दोस्तों आप 5 सत्ते 35, मतलब 5 की घात 1 और 7 की घात 1। आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो कॉमन दोनों में 5 है बट 5 में बड़ी पावर किसके पास है, 5 की घात 2, ठीक है। तो 5 की घात 2 और बचा कुचा 7 है वो तो लेना ही लेना है, तो कितना हो जाएगा 25 सत्ते 175। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 175। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर का। एक एग्जांपल में वो लेता हूँ जिसमें हम 3 नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मान लो हमें एलसीएम निकालना है 18, 20 और मान लो हम लेते हैं यहाँ पर 30, ठीक है। 18, 20 और 30 का, तो सबसे पहले 18 को आपको क्या करना है, 2 तिया 6 तिया 18, आप ऐसे लिख सकते हैं। 20 को आप लिखेंगे 2 दूनी 4 पंजे 20 और 30 को लिखेंगे 6 पंजे 30, 2 तिया 6 पंजे 30, ठीक है। अब इनका आपको एलसीएम, तो तरीका वही है, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर और जो कॉमन नहीं है वो बचा कुचा सबको गुणा करना है, ठीक है। तो इसमें कॉमन कितना है 2 की घात 1, तो 2 कॉमन है लेकिन सबसे बड़ी पावर कौन सी है हमारे पास, 2 की पावर 2 है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, बट 3 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर नहीं है। इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर है दोस्तों 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1 यहाँ पर है, तो 4 निमे 36 पंजे 180। तो दोस्तों इनका जो कॉमन मल्टीपल है, जो इनका एलसीएम है वो कितना है 180। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा डिवीजन मेथड, दूसरा तरीका होता है भाग विधि। तो अब मैं आपको भाग विधि बताऊंगा। तो भाग विधि में क्या करना आपको दोस्तों, आपको कुछ कॉमन जो नंबर्स हैं उनसे भाग लगाते हुए आपको लास्ट में एक एक तक पहुंचना है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आपको मान लो 25 और 30, इसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे छोटे नंबर से बेसिकली शुरू करना है। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इनमें से किसी भी एक नंबर को भाग लगा दे, ऐसा नहीं है दोनों को, एचसीएफ में तो दोनों को लगाना पड़ता है बट एलसीएम में किसी भी एक नंबर को भाग लगा दे। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 जो है वो 30 को भाग कर देगा, 15 दूनी 30। अब 3 जो है वो 15 को भाग करेगा, तो 25 को नहीं कर पाएगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब जो 5 है वो 25 को भी करेगा और 5 को भी करेगा, तो 5 पंजे 25 और 1 और 5 एकम 5 और 1। तो आपको यहाँ पर लास्ट में जब तक एक एक नहीं आ जाएगा आपको छोड़ना नहीं है उस सवाल को, ठीक है। तो अब इसका जो लैसे आ जाएगा, जो इसका लैसे आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, इनकी गुणा करनी है, इनकी गुणा करनी है। 2 तिया 6 पंजे, तो 2 तिया 6 पंजे 30 पंजे 150। तो इनका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 150। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम डिवीजन मेथड या भाग विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। एक और सवाल करते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे आपको चीज़ें और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी।
तो दोस्तों हमें यहाँ पर 90, 72 और 60 का भी एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो डिवीजन मेथड से मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले वही तरीका, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आपको जाना है और डिवाइड करते हुए जाना है जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाएगा। तो 2 से भाग लगाएंगे, 45 दूनी 90, 36 दूनी 72, 30 दूनी 60। अब ये 2 से फिर जाएगा, 45 नहीं जाएगा, 18 दूनी 36, 15 दूनी 30। 2 से अभी भी जाएगा, 2 नहीं 18, 15। अब दोस्तों ये क्या होगा, 3 से भाग होगा, 15 दिए 45, 3 दिया 9, 3 पंजे 15। अभी भी 3 से भाग होगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 5। और दोस्तों अब ये 5 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब इसका क्या करना है, गुणा करना है, एलसीएम आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इनकी गुणा करनी है, दैट इज 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया, 24 दिया, 72 पंजे 360। तो दोस्तों 360 जो है वो इनका लैसे आने वाला है या लैसे आएगा यदि आप भाग विधि से इस सवाल को करेंगे। तो इनका जो एलसीएम है 90, 72 और 60 का 360 होता है। मतलब 360 सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों को भाग कर, मतलब 360 से यदि मैं इन तीनों को भाग लगाऊंगा 360 को, तो डेफिनेटली जो मेरा शेषफल है, जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो अब हम बात करते हैं आपके फेवरेट सेक्शन ट्रिक से, किस तरह से हम कर सकते हैं या क्या ट्रिक होती है आपको एलसीएम फाइंड आउट करने की, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मान लो यही सवाल 90, 72 और 60 को हमें ट्रिक से पता करना है कि इनका एलसीएम कितना होगा। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ पर पड़ोस में ना एक घर बन रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी शोर शराबा हो रहा है। बीच में जो वीडियो है ना एडिट करनी पड़ती है मेरे को, क्योंकि मैं जब एक बार वीडियो बनाने लगा और अकेला ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको बियर कर लेना। और तो चलिए बात करते हैं सवाल की, ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होते हैं। तो हमें इसको ट्रिक के माध्यम से पता करना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट दुनिया में जितनी भी मुश्किल चीज़ें मज़ा उन्हीं को है करने में, ठीक है। इसे हमें इसको एलसीएम को फाइंड आउट करना है ट्रिक मेथड से। या ट्रिक क्या है इसकी, तो इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर चुनना है, सबसे बड़ा नंबर। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कितना है, 90 है। सबसे बड़ा नंबर कितना दोस्तों, 90 है। अब आपको क्या करना है, 90 का पहाड़ा पढ़ना है और ऐसा नंबर लेके आना है जिस नंबर से, जो वो नंबर है वो तीनों से डिविजिबल हो। जैसे कि 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ूंगा 90, दूसरी बार पढ़ूंगा 180, 180 60 से तो भाग हो जाएगा, 72 से नहीं होगा। तीसरी बार पहाड़ा पढ़ूंगा 70, तो 270 90 से हो जाएगा, बट इनसे नहीं होगा। और फिर आ जाएगा 90 चौके 360। तो 360 जो है दोस्तों वो 90 से भी भाग हो रहा है, 72 से भी और 60 से भी। तो इस तरह से हमारा 360 इसमें एलसीएम आ गया होगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल। आपको थोड़ा सा इसमें ये मुश्किल थोड़ा सा है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा वहाँ पर आपको पहाड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। बट जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी तो जहमत आपको, थोड़ी सी चीज़ें तो आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि समय बचाने के लिए आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम 360 आ गया। एक और एग्जाम्पल ट्रिक के वाले से, ट्रिक के तरीके से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 30, 45, 60 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ऐसे चुटकियों में आपके पास आंसर आएगा, बट उसके लिए आपको जो मैंने बताई है बात, जो मैंने बात बताई है वो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बात क्या बताई है, सबसे बड़ा नंबर कितना है 60। तो 60 का पहाड़ा बढ़ना शुरू करो, 60 एकम 60। तो 60 जो है 30 से तो भाग हो जाएगा, 45 से नहीं होगा। दूसरी बात आई 60 दूनी 120, तो 120 भी 30 से हो जाएगा, 45 से नहीं होगा। 60 दिया 180, तो 180 60 से भी भाग होगा, 45 से भी होगा और 30 से भी होगा। इसका मतलब एलसीएम दोस्तों कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 180। तो ये दोस्तों ट्रिक थी एलसीएम फाइंड आउट करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एचसीएफ और एलसीएम का जो बेसिक है वो बिल्कुल सीख लिया होगा। और कल से जो नेक्स्ट वीडियो होगी, कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके फॉर्मूले और जो सवाल है और बेहद आसान तरीके से उन सवालों को करना सिखाऊंगा। और मेरे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, और आपका जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ। और यार बीच बीच में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दिया करो, और वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर भी करो अपने दोस्तों के बीच में। आपका
व्हाट्सएप ग्रुप, आपका फेसबुक ग्रुप, आपका ये ग्रुप वो ग्रुप, और हाँ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय विवेक शर्मा के नाम से है, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको धमाकेदार तरीके से SCF एंड LCF के सवालों को खत्म करना सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।